उसका जो है लिंग तुड़वाएंगे पप्पू यादव का, क्योंकि उसे साधुओं का एहसास कराएंगे और अखाड़े में जो सजा दी जाएगी, जो हमारे पीठाधीश हैं, जो हमारे हम। तो आप चाहती हैं कि पप्पू यादव को सच में, अरे भड़वा पप्पू यादव बेशरम इंसान, शर्म नहीं उसको है, इसको शर्म नहीं, अपमान कर रहा भगवे का, साले का मार कर जूते इसका मुंह तोड़ देंगे। सत्य करके दिखाएंगे, अब इसे पता चलेगा। अब तक ये कोई ड्रामा कंपनी खोल रखी है, ये कोई ड्रामा है। ये मुल्ला मौलवियों का भेष धारण कर क्यों नहीं करता, ये दाढ़ी लगा के क्यों नहीं करता, ऊंचा पजामा क्यों नहीं पहन लगी। ये सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, साधु संत भी हमारे बैठे हुए हैं। पप्पू यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, जो उसने कृत करा वो माफी से सबके सामने है और अपना माफी मांगे। कि पप्पू यादव को आप साधु बनाएंगे, पूरा संस्कार कराएंगे, उसकी लिंग भी तुड़वाएंगे, झटके लगवाएंगे। पप्पू यादव का, हाँ, उसका लिंग तुड़वाएंगे। गृहस्थी कोई ऐसे कपड़ा नहीं पहन सकता भगुआ, हर चीज का एक परंपरा होता है। दिल्ली पप्पू यादव के घर आवास के आगे इतने सारे साधु संत, आखिर माजरा क्या है? साधु संतों की इतनी मौजूदगी पप्पू यादव के आवास के सामने क्यों है? बाबा, पप्पू यादव के सामने, उनके आवास के सामने आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम पप्पू यादव को अपने अखाड़े में ले जाने आए हैं। बाबा, पप्पू यादव को जो अभी उसने जो साधु का अपन जो ढोंगी बना है, उसे असली साधु बनाने के लिए हम लोग आए हैं और साधु बना के उसे लेके जाएंगे। और पप्पू यादव तो ये बता रहे थे कि चंदा कैसे चोरी हुआ, उसको प्रत्यक्ष रूप से बताने की कोशिश तो उसे हम ये बताएंगे ना, भभुआ पहन के थोड़ी किसी ने चंदा चोरी करी है। चंदा जो थे भभुआ पहन के थोड़ी पहने थे, कोई साधु सन्यासी थोड़ी चंदा चोरी करा है। और उनका तो कहना है कि साधु संत और जिस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है, कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से वो भगवा पहन के आए, पंडित और साधु संतों पर ही आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनका कहना कतई गलत है। अब जब हम लोग जब तक जाएंगे, उन्हें लेने आए हैं, पहले उनको असली साधु बना दे, उसके साधु बनाने का तो आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। अब वो आए और हम बताएं साधु कैसे बना जाता है। भभुआ पहनना इतना आसान नहीं है। तो आप चाहते हैं कि पप्पू यादव को आप साधु बनाएंगे, पूरा संस्कार कराएंगे, उसकी लिंग भी तुड़वाएंगे, झटके लगवाएंगे। पप्पू यादव का, हाँ, उसका लिंग तुड़वाएंगे। गृहस्थी कोई ऐसे कपड़ा नहीं पहन सकता भगुआ, हर चीज का एक परंपरा होता है। उसने कच्छा पहन रखा था, ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, पप्पू यादव को कौन सा साधु बनाएंगे? तपस्वी, नागा साधु या नागा साधु बनाएंगे? पप्पू यादव हाँ, सन्यासी बनाएंगे, सन्यासी। किसका है? उसकी घरवाली का है। हर हर महादेव। तो आप चाहते हैं कि पप्पू यादव को नागा साधु बने? महाराज जी, आप चाहते हैं पप्पू यादव नागा साधु बने? ऐसे कैसे अलग हो गई? पप्पू यादव, मैं कह रहा हूँ उसने जिस वस्त्र का अपमान किया है, भेष भगवान होता है हमारे क्या, भेष भगवान होता है, उसने भेष का अपमान किया है, तो उसे भेष पहनने का तरीका कराए। या कौन उसकी वो दूसरी है ना, ये रंजन है ना, उसकी वाइफ है उसकी। हाँ, सभी अखाड़े। दक्ष भाई भी इधर हैं। दक्ष भाई, जिस तरह से पप्पू यादव जो भगवा पहन के चंदा चोरी का जो नौटंकी कर रहे थे, जो नाटक दिखा रहे थे, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ये जितने भी साधु संत है, सबकी आस्था को ठेस पहुंची है, सभी सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंची है। और यही कारण है कि ये सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, साधु संत भी हमारे बैठे हुए हैं। पप्पू यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, जो उसने कृत करा वो माफी से सबके सामने है और अपना माफी मांगे। अन्यथा अभी घर के सामने खड़े हैं, बिहार ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाके भी घेराव कर देंगे। साधु संत कह रहे हैं कि हम पप्पू यादव को नागा साधु बनाएंगे, लिंग तुड़वाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, जब इसने वेशभूषा धारण करी है ना, तो इसका लिंग तुड़वा के इसे, किसका लिंग तुड़वा? इस पप्पू यादव का इसका लिंग तुड़वाओ। इसे जो अगर ये साधु बनना चाहता है तो इसे वास्तव में साधु बनाओ। फिर ये ढोंग विद्या करके जो जिस तरीके से अपमान करा है, भगवे का अपमान है ये। जिस तरीके से इन्होंने एक जो थीम बना के जो सारा काम करा संसद के अंदर, ये कहीं ना कहीं जितने भी हिंदू हैं, जितने सनातनी है, सबकी भावना को ठेस पहुंचा। उनके साथ तो आपने देखा होगा अवधेश प्रताप, जो उनके साथ जो और भी कई जो भी थे, वो अब से क्या नाम बता रहे हो आप उसका? अवधेश प्रताप, उनके साथ राहुल गांधी चंदा दे रहे थे। ये सारे चंदा चोर पहले से ही हैं। और वो समाजवादी पार्टी का दल्ला जिसकी तुम बात कर रहे हो, टोपी लगा के, जिसे श्री राम का बोलने में दिक्कत होती है, जो वहां से विजय प्राप्त करी इसने अयोध्या से, तो ये जितने भी आसपास दल्ले थे सारे, और सबसे बड़ा दल्ला ये है जो बैठ गया था वहां पे भगवा पहन के, तो इसने अपमान करा भगवे का। और ये सब सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगे सभी साधु संतों से। चाहते हैं कि पप्पू यादव माफी मांगे? क्या लगता है पप्पू यादव एक सांसद है, वो माफी मांगेंगे? सांसद क्या हो गया? देश से बड़ा हो गया, साधु संतों से बड़ा हो गया, आस्था से बड़ा हो गया, किसी की आस्था से बड़ा हो गया क्या सांसद है? तो माफी मांगे, वरना यहाँ पे फिर वो रूप देखने को मिलेगा सोच भी नहीं सकते।
अभी तो यहाँ बेटा बिहार पहुंचेंगे भी सारे साधु संत। उसे अगर नागा साधु बनना है ना तो बढ़िया से उसका तोड़ मरोड़ का नागा साधु बनाएंगे। आ जाए नागा साधु बनने के लिए खाड़े में आ जाए, खाड़े वाले बना देंगे, क्या आप दिक्कत क्या है? चाहती है माता जी, आप पप्पू यादव के घर के आवास के सामने मैं तो ये चाहती हूँ कि भैया इसको अच्छे तरीके से इसको बनाया जाए संत। ऐसे ऐसे ढोंगी संत बनने से क्या होता, अच्छी तरह बनाया जाए इसको संत। इसके उतारे कपड़े, इसके ये नागा साधु बन रहे हैं ना, तो नागा संतों के बहुत वो होते हैं, उपाय करने होते हैं, तो आए एक बार इसको संत बनाए हम। तो आप चाहती हैं कि पप्पू यादव को सच में, अरे भड़वा पप्पू यादव बेशरम इंसान, शर्म नहीं उसको है, इसको शर्म नहीं, अपमान कर रहा भगवे का, साले का मार कर जूते का मुंह तोड़ देंगे। आपको लगता है कि पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया है? बिल्कुल अपमान किया, सबसे बड़ा अपमान हुआ है। माफी मांगे नागनगर के, माफी मांगे। किस तरह से आप चाहती है कि पप्पू यादव माफी मांगे? जिस तरह से आप कह रही है सनातन का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, भगवान देवी देवताओं का अपमान किया है। मैं कह रही हूँ उसने हर चीज का अपमान किया। उसने राम भगवान की फोटो पैरों में रखी, साला भगवान से ऊपर हो गया, गंदा सा बंदा। आज मीडिया पर उसकी बेइज्जती हो रही थी, आज मीडिया पर वो बकवास कर रहा था। मुझे पता लगा ये पैसे खाता रहा, ये दलालियां करता रहा, ये चोर एक नंबर का। राहुल गांधी चंदा दे रहे थे अरे पप्पू यादव को। और राहुल गांधी सबसे बड़ा दल्ला है, हराम का बीज। हाँ, इधर थोड़ा तो दान दे रहे थे, राहुल गांधी दान दे रहे थे पप्पू यादव को, चंदा के लेकर बॉक्स बैठे हुए थे, दान पेटी लेके बैठे हुए थे। मैं कह रहा हूँ इन्होंने पहले जैसे चोरियां करा है ना, वो तरीका बता। दान पेटी में ऐसे पैसे नहीं होते, ऐसा दान नहीं होता। पहले दान लेने के लिए जिस भेष में उनको दान लेना था, भिक्षा मांगना था, तो अपने वेशभूषा में मांगते। साधुओं के भेष में कैसे मांगा उन्होंने? साधु का भेष कैसे दिया? किसने दिया? किस गुरु ने दिया? हमें गुरु ने कंठी दी है, माला दी है, भिक्षा मांगने का अधिकार दिया है। आपने ये देखा होगा कि जिस तरह से पप्पू यादव से दान पेटी छीनने की कोशिश की जा रही थी, राहुल गांधी और देश में तमाम बड़े नेता थे, वो दान पेटी छीन रहे थे। ये चोर है, जितने नेता हैं ये चोर खुद हैं। ये खुद चोर है, हमारे सनातन को अपमान करना चाहते हैं। इस तरीके से यदि चोर का मुकदमा कोई मुकदमा चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी चल कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की जो वेशभूषा है हमारा, उनको बदनाम करने की कोशिश किया इन्होंने। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यदि पहले साधु बनो, फिर साधु का भेष लो। हमारा भेष का विवाद है। पर पप्पू यादव तो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, फिर वो साधु कैसे बन सकते? उन्होंने भेष कैसे ले लिया? ये गेरुआ वस्त्र उन्होंने कैसे डाल लिया? किसने अधिकार दिया डालने का? गेरुआ वस्त्र, ये भेष भगवान होते हैं हमारा। इस भेष के अंदर कोई हमारा पैर कैसे छू सकता है? हम किसी गृहस्थी का पैर छुएंगे क्या? उन्होंने नेता का पैर छू लिया। उस नेता कैसे पैर छू लिया? कोई सन्यासी किसी गृहस्थी का पैर छूता है क्या? पर पप्पू यादव तो एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे किस तरह से अरे वो अपने भेष में करता ना, अपने नॉर्मल कपड़े में करता। जो चोर है चोरों के कपड़े में करता। साधु को चोर है क्या? उसका भेष का अपमान हुआ है। पप्पू यादव को कौन सा साधु बनाएंगे आप? उसे ले आके नागा ही बनवा देंगे, नागा? नागा बनवा देंगे, सन्यासी बना देंगे और भिक्षा मांगना सिखाएंगे। धर्म के अंदर उसे लाएंगे जोड़ के। प्रोसेस होता है साधु बनने का, क्या होता है वो सारा प्रोसेस? पूरा संस्कार कराएंगे, गंजा कराएंगे, पिंडदान कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पप्पू यादव का सब कराइएगा? सब कराएंगे। अब उसे साधु बना के दिखाएंगे साधु कैसे बनना है। कहानी बताएंगे किस तरह से साधु बनाना है। बाबा कम बोलते हैं, बाबा जी नहीं बोलते। देखिए बाबा जी जो है नागा साधु हैं और इनका कहना है कि पप्पू यादव को, यह है पप्पू यादव के आवास के सामने से, पप्पू यादव के आवास में से पप्पू यादव को लेके जाएंगे और उनको नागा साधु बनाएंगे। बाबा नागा साधु कैसे बनाएंगे? महाराज जी, हाँ महाराज जी का साफ कहना है, हाँ। हम उसे साथ लेके जाएंगे, उसका जो है लिंग तुड़वाएंगे पप्पू यादव का, क्योंकि उसे साधुओं का एहसास कराएंगे। और अखाड़े में जो सजा दी जाएगी, जो हमारे पीठाधीश हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो फैसला लेंगे, फैसला इस बात का होगा कि पहले उसे सन्यासी बनाना पड़ेगा, हरिद्वार में ले जाकर पिंडदान करवाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ हैं। तो आप जो पप्पू यादव नौटंकी कर रहे थे, नाटक के माध्यम से बता रहे थे, अब उसे सत्य करके दिखाएंगे। अब इसे पता चलेगा। अब तक ये कोई ड्रामा कंपनी खोल रखी है, ये कोई ड्रामा है। ये मुल्ला मौलवियों का भेष धारण कर क्यों नहीं करता? ये दाढ़ी लगा के क्यों नहीं करता? ऊंचा पजामा क्यों नहीं पहन लेता? क्यों नहीं दाढ़ी रख के आया? क्यों नहीं टोपी लगा के आया? क्यों पहन के आया भगवा? भगवा ही क्यों पहन के आया? अरे कुछ और पहन, क्रिश्चियन क्रॉस लगा के आ जाता। भगवा धारण करके, टोपी लगा के, पूरा ये आप देखिए, ये धोती पहनकर सन्यासियों का भेष धारण करके सन्यासियों को हमेशा से बदनाम करने का पहले भी काम किया गया था, अभी भी इसने काम किया है। ये हमें स्वीकार नहीं है, हमें स्वीकार नहीं, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। वहाँ पर
राहुल गांधी भी थे, वो चंदा दे रहे थे पप्पू यादव को। ऐसा है, राहुल गांधी की नानी के द्वारा साधुओं के ऊपर गोली चलवाने का कृत्य किया गया था। जब जब सनातन का विरोधी काम होगा, राहुल गांधी उनके साथ खड़ा होगा। डिम्पल यादव भी वहाँ थी और डिम्पल यादव हंस रही थी। और वहाँ पे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि डिम्पल यादव किस मुंह से प्रभु श्री राम का जो उनका नाम बदनामी हो रही थी, तो वो व्यक्ति कैसे उनके दांत दिखा रही थी, तो क्योंकि मुलायम सिंह यादव के द्वारा फिर गोली चलवाई गई थी। ये लोग वही हैं जो सन्यासियों के ऊपर गोली चलवाते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन तो जायज है। बार बार पप्पू यादव या ऐसे कई बड़े नेता सनातन को ही टारगेट क्यों करते हैं, भगवा को ही क्यों? पूर्णिया के अंदर जहाँ से ये भड़वा, जहाँ से ये पप्पू यादव, जहाँ से सांसद बन के आता है, 55 से 60% आबादी पूर्णिया के अंदर जिहादियों की है। उन जिहादियों को खुश करने के लिए पप्पू यादव के द्वारा ये कदम उठाया गया है। पप्पू यादव जहाँ से चुन के आया ना, वहाँ 55 से 60% जिहादी रहते हैं, उनको खुश करना चाहता है, उनके चक्कर में करता है हमेशा ऐसा काम। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रताप जो फैजाबाद अयोध्या से सांसद है, वो भी वहाँ मौजूद थे, वो भी चंदा दे रहे थे। वो अवधेश, वो जिसकी आप बात कर रहे हो, वो सांसद, जब वो सांसद के पैर छू रहा था, उसके चरणों में गिर रहा था, आपने भी वीडियो देखी होगी। प्रभु श्री राम की चरित्र जो फोटो थी वो जमीन में लगाई जाती है, उसे खंडित किया जाता है, अपमान किया जाता है। प्रभु श्री राम का अपमान संसद में कैसे सह सकते हैं हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और पप्पू यादव तो ये तो आज लेके जाएंगे। आज यहाँ से पप्पू यादव के घर से आवाज से पप्पू यादव को ले जाएंगे। आज समस्त अखाड़े यहाँ से पप्पू यादव को लेकर जाएंगे। आज हम उसको उखाड़ के ले जाएंगे, यहाँ से उठा के ले जाएंगे, पप्पू यादव उठा ले और लेकर जाएंगे उसे। आज और ले जाके कौन से साधु नागा ले जाके अखाड़ा पहले सजा देगा। ऐसे आदमी को कोई अखाड़े में नहीं रखेगा, पहले उसे सजा लेगी। ये देखा जाएगा कौन था जिससे इसने दीक्षा ली, उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी और इसे भी सजा दी जाएगी। किसने भगवा धारण करने की अनुमति दी तुझे? संवैधानिक रूप से अगर मुसलमानों को राइट है, क्रिश्चियनों को राइट है, बुद्धिस्टों को राइट है, तो सनातनियों को भी राइट है अपने सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ने का। हम आज लड़ेंगे और इसे लेके जाएंगे। आपने कसम खा लिया है जहाँ बैठे हैं कि पप्पू यादव को लेके जाएंगे। ये बता दें, हर हाल में यहाँ से पप्पू यादव को ले जाएंगे और बताएंगे मजाक जो किया था सनातन पे वो भारी पड़ेगा और तेरा इलाज ये सनातनी धर्म साधु ही करेगा। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी पप्पू यादव का साथ दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे उनका सहयोग करने की। ऐसा है, वो तो मौका ढूंढते हैं मुल्ला मौलवियों को, मदरसा छापों को खुश करने का। समाजवादी पार्टी बस इनका काम ही यही है, पूरी यूपी में यही होता है। जो भी धर्म का काम होता है उसके विरोध में ये खड़े होते हैं, तो इनका कोई दूसरा काम नहीं है। इनका काम ही बस यही है कि कैसे भी करके जो है सनातन का विरोध हो और हम जाके उनका समर्थन करें। ये वही व्यक्ति है, इसका हम बताना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये मुल्लाओं की पार्टी है, मुल्लाओं का ही समर्थन करती है, बस मुल्ला समर्थन पार्टी है ये। इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं, बस बात तो इतना ही है, पप्पू यादव ने सन्यासी का वेश धारण किया, तब लेकर जाएंगे उसे। दिखाइए ये तस्वीर किस तरह से यहाँ पर पप्पू यादव के आवास के सामने, उनकी पत्नी के आवास के सामने तमाम साधु संत एक साथ बैठ गए हैं और इनका कहना है कि पप्पू यादव को यहाँ से उनके आवास से उठाकर ले जाएंगे और उनका संस्कार कराएंगे, नागा साधु बनाएंगे, अखाड़े में रखेंगे। देखिए इन तस्वीरों को, और देखिए दूसरी तरफ देख सकते हैं उधर दक्ष चौधरी जैसे कई हिंदूवादी संगठन के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं।